गांव वालों ने भी तय किया कि इस बेटी की शादी पूरे गांव की बेटी की तरह होगी। किसी ने चावल दिए, किसी ने कपड़े, किसी ने बर्तन, तो किसी ने मंडप की व्यवस्था कर दी। देखते ही देखते शादी की सारी तैयारियां पूरी हो गई। शादी वाले दिन अंजलि लाल जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। विदाई का समय आया तो माँ अपनी बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। अंजलि भी रोते हुए बोली, माँ, आपने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं जहां भी रहूंगी, आपकी सीख और संस्कार हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तभी राहुल आगे बढ़ा और बोला, माँ, आज से आप अकेली नहीं हैं। अंजलि आपकी बेटी थी, अब आप मेरी भी माँ है। जब भी आपको हमारी जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। राहुल की ये बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। सबने महसूस किया कि असली रिश्ता धन दौलत से नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और अच्छे संस्कारों से बनता है। उस दिन अंजलि की विदाई जरूर हुई, लेकिन उसकी माँ ने एक बेटी के साथ साथ एक बेटा भी पा लिया और पूरे गांव ने ये सीख ली कि दहेज नहीं, अच्छे संस्कार ही सबसे बड़ी दौलत होते हैं। गरीब अंजलि की शादी। अंजलि एक गरीब परिवार की बेटी थी। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उसकी माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजकर और कपड़े धोकर किसी तरह घर चलाती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार दोनों माँ बेटी आधा पेट खाना खाकर ही सो जाती थी। लेकिन अंजलि ने कभी अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं की। वो हमेशा कहती, माँ, एक दिन हमारी तकदीर जरूर बदलेगी। समय बीतता गया। अंजलि बड़ी हो गई। उसकी सादगी, संस्कार और मेहनत की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लेकिन जब भी शादी की बात चलती, लोग दहेज की मांग कर देते। कोई मोटरसाइकिल चाहता, कोई लाखों रुपए। हर बार अंजलि की माँ टूट जाती, लेकिन अंजलि उन्हें समझाकर कहती, माँ, मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। एक दिन पास के गांव से राहुल नाम के एक युवक का रिश्ता आया। राहुल पढ़ा लिखा और अच्छे संस्कार वाला था। जब उसे अंजलि के परिवार की गरीबी के बारे में पता चला तो उसने साफ कहा, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अंजलि जैसी जीवन साथी चाहिए। ये सुनकर अंजलि की माँ की आंखों